Hare Krishna, am I audible? Yes, Mataji. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के जो जपा सेशन, जपा टॉक में विचार कर रही थी कि कुछ अ, हमारे भक्ति में जो कंटिन्यू रहने के लिए और टू मेंटेन आवर डिवोशन बहुत ही एक अनेक गुणों की जरूरत होती है। वी नीड अ लॉट ऑफ क्वालिटीज टू कंटिन्यू एंड सस्टेन। तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो गुण है वो है द क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता, टू बी ग्रेटफुल। महाराज एक बार बता रहे थे कि when you are always grateful, then Krishna is always pleased. Hmm. To the extent you are grateful, Krishna is pleased. तो जो कुछ हमें मिला है, इसके लिए जितना हम कृतज्ञ है उस हद तक भगवान श्री कृष्ण जो है वो हम ही इज वेरी हैप्पी, वो खुश हो जाते हैं। बट ही सेड टू द एक्सटेंट यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव रिसीव्ड, कृष्णा विल टेक इट अवे व्हाट यू हैव रिसीव्ड। सो ये जो संग मिलना, वैष्णवों का संग, इस तरह से जिनके वजह से, जिनके संग के वजह से हमें एक दृढ़ निश्चय प्राप्त होता है भक्ति करने का। दिस इज समथिंग वेरी रेयर, दिस इज समथिंग विच इज नॉट ऑर्डिनरी। तो इसके लिए हमें ये जो ग्रैटिट्यूड या ग्रेटफुलनेस है हर एक चीज के लिए, ये जब हम वी स्टार्ट कल्टिवेटिंग, या इस गुण का हम विचार करें कॉन्शियसली, वी आर ग्रेटफुल, देन इट हेल्प्स अस। ये हमारे भक्ति में प्रगति करने में बहुत ही अनोखे रूप से हमारे लिए बड़ा योगदान रहता है। ये इट हेल्प्स अस इन अ ह्यूज वे। सो दिस क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो इसके बारे में हम जस्ट थोड़ी सी चिंतन करेंगे फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। एक्चुअली कल रात को ही एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ था हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में। आप बहुत सारे आप भक्त जानते होंगे, लेकिन एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव है हमारे यहाँ, हिज ग्रेस सहदेव प्रभु। तो वो हमारे राधा गोपीनाथ के जो मंदिर, उसके भक्त समुदाय के, ही इज लाइक वन ऑफ द फाउंडेशनल पिलर्स। जो बेसिक फाउंडेशन है, सालों से सहदेव प्रभु और माता जी सुचरिता माता जी, आई मीन कंटिन्यूअसली उनकी सेवा जारी रही है। वो हमेशा बैकग्राउंड में रहते हैं, वो कहीं भी आगे सामने नहीं आते, लेकिन उनकी ये जो क्या बोलते हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से बहुत कुछ राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा गोपीनाथ भक्त समाज जो हम आज देखते हैं, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही मेजरली उनका रहा है फॉर सो मेनी इयर्स। तो सहदेव प्रभु अभी इस साल 90 के हो रहे हैं, ही इज टर्निंग 90। एंड उनके जो अर्च विग्रह है उनके घर पे, जिनकी वो आराधना करते हैं, श्री श्री राधा गोपी जन वल्लभ, तो उनका 25th सालगिरह, 25वीं सालगिरह थी। तो इसके लिए कल शाम को एक तरह से गुरु महाराज राधानाथ महाराज भी आए थे। तो उसमें कुछ विषय जो महाराज ने बताया, आई वांट टू शेयर दिस,
with all of you. तो महाराज इसी गुण पे, द क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये कृतज्ञता, टू हैव दिस क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में बता रहे थे। तो महाराज बता रहे थे कि वो रिसेंटली एक क्लास सुन रहे थे शिला प्रभुपाद के, जो शिला प्रभुपाद ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यानी उनके गुरु महाराज के तिरोभाव के दिन, इट वाज ऑन हिज डिसअपियरेंस डे ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उस दिन जो शिला प्रभुपाद ने क्लास दिया था वो महाराज सुन रहे थे। तो उस क्लास में शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि मैं तो एक बहुत ही ओल्ड, आई एम जस्ट एन ओल्ड मैन एंड आई कैन लीव दिस वर्ल्ड एट एनी टाइम। प्रभुपाद बता रहे थे कि मैं किसी भी क्षण ये जगत को छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बूढ़ा हूँ। लेकिन then he started expressing that मैं आई एम सो ग्रेटफुल। तो एक तो उन्होंने ग्रेटफुल इसके लिए बताया कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यानी उनके गुरु महाराज ने, वो कह रहे थे ही सेव्ड मी, उन्होंने मुझे बचा लिया, इस भौतिक जगत में उन्होंने मेरी रक्षा कर ली, he saved me. So Srila Prabhupada was expressing so much gratitude for his spiritual master for giving him the gift of Krishna consciousness. और उसके बाद श्रीला प्रभुपाद कहने लगे कि आप लोग सब जिन्होंने ये कृष्ण भक्ति ली है, आप सब जो फॉलोअर्स हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस के, आप की तरफ भी आई एम सो ग्रेटफुल। Srila Prabhupada was thanking all the devotees कि आप लोगों ने ये जो कृष्ण भक्ति का ये जो एकदम अनोखा, जो ये अमूल्य गिफ्ट है, ये आप लोगों ने अपने जीवन में ले लिया है, उतारा है, फॉलो कर रहे हैं। एंड ही सेड थैंक यू सो मच फॉर असिस्टिंग मी इन माय सर्विस टू माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो आप लोग में मुझे इस तरह से सहायता कर रहे हैं ताकि मैं अपने गुरु महाराज की सेवा कर सकूं। तो दीज वर श्रीला प्रभुपाद्स वर्ड्स। तो कल महाराज बता रहे थे कि ये है परंपरा ऑफ ग्रैटिट्यूड, दिस इज द परंपरा ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो हमारी परंपरा ऐसी है कि हम ऋणी रह जाते हैं। वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर इन एनी वे, एनी फॉर्म, एनीथिंग दैट वी हैव रिसीव्ड। अगर हम हृदय से वी रिमेन ग्रेटफुल फॉर एवरी लिटिल थिंग, दिस इज द परंपरा जो शिल प्रभुपाद दे रहे हैं, द परंपरा ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो अगर हमारी ये ग्रैटिट्यूड का जो स्वभाव रहेगा, तो चाहे जीवन में चाहे कुछ भी हो, विच इज बाउंड टू हैपन। आज कह रहे थे कि अप्स एंड डाउन्स विल हैपन इन लाइफ, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स विल हैपन इन लाइफ, लेकिन हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, if we are grateful for what we have received, grateful to each and every one who is helping us. So Prabhupada was grateful to his Guru Maharaj, Prabhupada was grateful to all his disciples that you all are accepting, you are all assisting, you are all doing so that I can serve my Gurudev. So Maharaj was saying that this is the quality, ये क्वालिटी है जो हम सबको वी हैव टू एक्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। तो कुछ समय पहले महाराज एक बार बता रहे थे कि किस तरह से जब भक्त इस स्थिति में रहता है, तो तभी वो एक्चुअली वो जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमाना भुंजान एवात्मकृतम विभागम ऋद्वक वपुर्भिर विददम नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय वाक। देन जब ये सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, जस्ट रिमेन्स ग्रेटफुल एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, तो देन ही बिकम्स एब्सोल्युटली भगवान के जो कृपा के पात्र डेफिनेटली बनेंगे। देयर इज दैट इट इज इज देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो एक उदाहरण महाराज बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जब भी पाश्चात्य देश गए और न्यूयॉर्क में, तो उनकी भेंट जो कुछ
पहले यंग लोगों से हुई, उसमें से प्रोफेसर हावर्ड व्हीलर करके एक युवक से हुई, हु वाज दैट टाइम अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन न्यूयॉर्क। तो शिला प्रभुपाद ने वो सोचे कि शिला प्रभुपाद का मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि शिला प्रभुपाद इंग्लिश में पुस्तक ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो शायद मैं उन्हें कुछ कुछ होंगे कुछ पेजेस दो जो मैं उनके लिए हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी कैन आई हेल्प यू, क्योंकि प्रभुपाद बैठ के टाइप कर रहे थे एक टाइपराइटर पे, ही वाज टाइपिंग द ट्रांसलेशंस ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो प्रोफेसर हावर्ड व्हीलर जस्ट आउट ऑफ कर्टसी इन्होंने कहा कि स्वामी जी कैन आई डू द टाइपिंग, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, आई कैन हेल्प यू। So Prabhupada said, "Oh yes, definitely." And he said, "अच्छा कितने हैं, कहाँ हैं आपके पेपर्स?" उन्हें लगा कुछ हो गया, एक एक फाइल दो फाइल। प्रभुपाद ने जाके अपना ट्रंक खोला, ट्रंक, द ओल्ड, नॉट द सूटकेस जो अभी हम कैरी करते थे, टू बी ट्रंक्स, बड़े बड़े ट्रंक मेटल के, और उसको शिला प्रभुपाद ने खोला, तो उसमें लादी भर के पेपर 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 बचे थे जहां पे उन्होंने ट्रांसलेट किए थे। एंड प्रभुपाद हैंडेड इट टू हिम कि, एंड ही सेड कि आप जरा इसका देखिए, इसमें मेरा इंग्लिश कैसा है, ताकि ये जब लोगों तक पहुंचे, सो इट इज इन द राइट फॉर्म, बिकॉज मेरे गुरु महाराज ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है कि आई शुड प्रीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप जरा देखिए वेदर दिस इंग्लिश युक्त है, वेदर इट इज प्रॉपर, और एनी करेक्शंस नीडेड। तो जब हाय ग्रीव प्रभु ये देखे तो वो चकरा गए, ये बोले, ये दिस इज अ लाइफ टाइम ऑफ वर्क स्वामी जी। सो प्रभुपाद डिडंट से एनीथिंग, और उन्होंने शिला प्रभुपाद की मदद करनी शुरू की। प्रोफेसर हावर्ड व्हीलर बहुत जल्दी ही उनके शिष्य बन गए, एंड ही वाज हयग्रीव प्रभु। हयग्रीव प्रभु ने बहुत सेवा की शिला प्रभुपाद की, मेनी मेनी थिंग्स ही डिड, मेनी मेनी, लॉट ऑफ सर्विसेज, लॉट ऑफ सर्विसेज। एंड समहाउ कुछ समय बाद उनकी जो इंद्र तृप्ति की जो इच्छा थी, वो समहाउ पुनः जागृत हो गई, और इन सम टाइम ही जस्ट लेफ्ट द डिवोटीज, भक्तों को छोड़ दिया, मंदिर छोड़ दिया, और इंद्र तृप्ति करने लगे। और समहाउ वो ऐसे फंस गए कि उन्हें लगता था कि मैं अभी वापस जाके श्रील प्रभुपाद को अपना मुंह कैसे दिखा सकता हूँ, मैंने क्या कर लिया, मैं क्या कर लिया, और वो फ्रस्ट्रेशन से और इंद्र तृप्ति में चले जाते। तो इस तरह से सालों बीत गए, और वो भक्तों के संग से दूर चले गए। एंड ऐसे करते करते, बट मन में सोचते थे कि मैंने क्या कर लिया। बट प्रभुपाद हर बार लोगों से पूछते, भक्तों से पूछते, हैव यू सीन हयग्रीवा, हाउ इज हयग्रीवा। हाँ, उन्होंने मेरी सहायता की थी, दिस इज श्रील प्रभुपाद्स ग्रेटिट्यूड, उन्होंने मेरी सहायता की थी, हाउ इज हयग्रीवा। तो बार बार भक्तों से पूछते, और हयग्रीवा प्रभु समहाउ भक्तों से दूर इंद्र तृप्ति के जगत में एकदम फंसे हुए थे। आफ्टर सम इयर्स, ये हमारे लिए और भी सिग्निफिकेंट है, वो भारत में थे, और कहाँ थे, गोवा में थे, इंद्र तृप्ति में मदमस्त। उस तब समय जब वो गोवा में थे, उन्हें बहुत सिवियर पीठ दर्द शुरू हो गया, अनबेरेबल पेन, सिवियर पेन, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। वो ही फ्लू बैक टू यूएस, और जब चेक किया तो उनको डिटेक्ट हो गया कि उनको जो स्पाइनल कॉर्ड, जो अपनी रीढ़ की हड्डी में है, वहां का कैंसर हो गया था। ही वॉज डिटेक्टेड विद स्पाइनल कैंसर, और डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पास समय बहुत कम है, ये बहुत ही सिवियर स्टेट में है, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। और तभी उन्हें बहुत बुरा लगा कि अरे, अभी इतना दर्द है मेरे पास, एंड मेरे साथ ये क्यों हुआ। एंड देन बिकॉज ऑफ हिज सर्विस टू श्रील प्रभुपाद, और प्रभुपाद के असीम कृपा के वजह से उन्हें याद आया कि ये जो है, ये परिस्थिति भगवान ने मेरे जीवन में दी है, ताकि मैं वापस मेरे गुरुदेव के शरण में आ जाऊं। एंड दैट्स व्हाट चेंज्ड एवरीथिंग। ही became so grateful, he was so grateful that I was no complaint that कृष्णा मेरे लिए ये क्यों दिया। नो, he was thinking, कृष्णा थैंक यू सो मच, क्योंकि ये एक ही मार्ग था जिसे आप मुझे इस इंद्र तृप्ति के जंजल से खींच के बाहर ला सकते थे। एंड ही केम स्ट्रेट
to New Vrindavan. तभी महाराज वहां पे थे न्यू वृंदावन में. एंड आई एग्री, वो प्रभु केम टू अ पॉइंट, उन्होंने सिर्फ भक्तों से यही मांग की कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप प्लीज कृपा करके मुझे सहायता कीजिए कि मैं हरि नाम ले सकूं और मैं श्रीमद् भागवतम का पूर्ण शरण ले सकूं. एंड ही वाज इन सिवियर पेन, वो हिल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, उनकी कंडीशन बहुत ही खराब हो गई. बट ही वॉज कंप्लीटली एंग्रॉस्ड इन द होली नेम. दिन रात वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इस महामंत्र का श्रवण, इस महामंत्र का कीर्तनम और भागवतम श्रील प्रभुपाद का कंटिन्यूअस वो सुन रहे थे. जब भी महाराज भी जाते उनके पास भागवतम पढ़ने या कीर्तन करने, तो वो कहते थे, उनके आंखों से आंसू आते थे, वो कहते थे कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मुझे बीमारी आई है, मैं इतने पेन में हूं, मैं हिल नहीं सकता, बेड रिडन हूं मैं महीनों तक. मुझे एक ही रिग्रेट है कि मैंने अपने जीवन का पूर्ण समय उनके लिए, मेरे गुरुदेव की सेवा में मैंने व्यतीत नहीं किया. मैंने बहुत सारा समय, आई जस्ट वेस्टेड इट. बट नाउ आई एम so grateful for what I have received. I am so grateful that Krishna has given me this, ताकि मैं वापस भक्तों के संग में, भक्तों के शरण में, मेरे गुरुदेव के शरण में आ सका. So महाराज कह रहे थे that this is the symptom of true gratitude. एंड ये जो परंपरा ऑफ ग्रेटिट्यूड हमें मिला है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, we just be grateful for what we have received. And be grateful not only to our superiors but also to those who are with us. ये जो भक्त समुदाय है, हमारे साथ है, हमारा परिवार है, जो भी जिस भी रीति से हमें ये भक्ति में इट इज हेल्पिंग अस, और चाहे हमें कोई प्रताड़ भी रहा है, बट वो सिचुएशन में भी, क्योंकि हमें वो भगवान के शरण लेने में और सहायता कर रहा है. So this is a principle of gratitude, and let us meditate on this, and please pray that I can also develop this quality of gratitude, so that we can chant Hare Krishna nicely. Hare Krishna. Thank you very much. Panchakalpatarubhasya kripa sindhubhyo cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai.